बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची ईस्ट का, जहां पर जो है गुलशन मेमार के हदूद में जो जंझार गोट हैं वहां पर कब्जा माफिया जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वहां पर तो स्कूल जो है वहां पर उनको वहां पर स्कूल पर जो है कब्जा किया गया है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जो जो स्कूल का जो बताया जा रहा है कि वहां पर इलाका मकीन और उसके साथ साथ स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें जो है उन्होंने बच्चे जो हैं वो भी जो है इस हवाले से जो है सरापा एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। कराची की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात, चाइना कटिंग, ग्राउंड और पार्कों पर गैर कानूनी कब्जे, फलाई प्लाटों पर कायम शादी घरों, कराची में केपेटी और रेलवे की बड़ी राजी पर कब्जे की कहानी नई नहीं है। हर दौर में आने और जाने वाले हुक्मरानों के अलावा शहर के ताकतवर कब्जा माफिया ने सोने जैसे शहर को माल गनीमत समझते हुए यहाँ हर तरह की लूट मार की। किसी ने चाइना कटिंग की सूरत में कीमती ज़मीनों पर हाथ साफ किया तो किसी ने फलाई ज़मीनों पर शादी हाल तमीर करके बहती गंगा में हाथ धोए। यहाँ तक के डायरेक्टर कच्ची आबादी के मुताबिक कब्जा माफिया बिल्डर ने कराची के 100 से ज़्यादा कच्ची आबादियों में गैर कानूनी इमारतें भी बना ली। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट थाने गुलशन मेमार की हदूद जिंजार गोठ में वाटर बोर्ड और सरकारी स्कूल के प्ले ग्राउंड की ज़मीन पर कब्जा माफिया के कारिंदे मकामी पुलिस की मिली भगत से कब्जा करके नाजायज तजावीज़ात कायम करना शुरू कर दिए, जिसके खिलाफ स्कूल के बच्चों और मकामी लोगों ने कब्जा माफिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि कब्जा माफिया ने हमारे बच्चों के स्कूल और वाटर बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके वहां चाइना कटिंग कर रही है। दिन दिहाड़े कब्जा माफिया के लोग जदीद असले के साथ इलाके में खौफ और राज की इलामत बने हुए हैं। हद की पुलिस कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। पुरअमन एहतजाज करने वाले मासूम बच्चों और हमारे ऊपर सरेआम जदीद असले से फायरिंग की गई। इतला के बावजूद पुलिस रास्ते से ही वापस चली गई। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, वजीर बल्दिया सैयद नासिर शाह और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि सरकारी स्कूल और वाटर बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके ज़मीन से कब्जा हटाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नबी वशकास के लिए स्टार न्यूज़ कराची। जी नजर, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी है जो कराची ईस्ट के हवाले से हम बात करें, जहां पर एक सरकारी स्कूल है वहां पर कब्जा माफिया जो है सरगर्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ स्कूल जो है वहां पर कब्जा करके वहां पर जो जगह जो है वहां पर तमीरात की जा रही है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ घरों की जो है तामीर शुरू भी कर दी है। इस हवाले से ये इलाका मकीनों का कहना है। उसके साथ साथ उन शहरियों का ये भी कहना है कि वहां पर जो स्कूल है और उसके साथ साथ वाटर बोर्ड की ये जो ज़मीन है वहां पर जो है कब्जा किया गया है। उसके साथ साथ वहां पर जो इलाका मकीन है उन्होंने MNA को भी जो है शिकायत दर्ज करवाई है। वहां पर जो MNA है आफ्ताब जहांगीर साहब, उनको भी शिकायत दर्ज की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहां पर जो तमाम स्कूल के तुलबा, उसके साथ साथ इलाका मकीन जो है वहां पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और इस हवाले से वो यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए और ये जो स्कूल पर जो कब्जा किया जा रहा है इसको फौरन जो है मुअत्तल किया जाए। उसके साथ साथ जो कब्जा खोर है उनको गिरफ्तार करके और स्कूल की जो चार दीवारी पर जो कब्जा किया गया है उस पर जो उसको जो है हम वहां से खाली करवाया जाए कब्जा। इस सवाल से हम मजीद जानेंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कराची ईस्ट का नुमाइंदा नबी बख्श। अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श। वालेकुम सलाम सर। जी नबी बख्श, ये फरमाइएगा कि कराची ईस्ट का ये स्कूल है वहां पर कब्जा माफिया जो है सरगर्म है और वो जो है स्कूल पर कब्जा कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ये थाना है गुलशन मेमार की हदूद जंजार गोट का इलाका है, जहाँ पे वाटर बोर्ड और सरकारी स्कूल की जो प्ले ग्राउंड की जमीन है उस पर कुछ माफिया कारणों ने मकामी पुलिस की मिली भगत से गैर कानूनी कब्जा करके वहाँ नाजायज तजावीज कायम करना शुरू कर दिए हैं। इसके खिलाफ जो है स्कूल के बच्चों और जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुरअमन एहतजाज के दौरान जो है मासूम बच्चों और जो मकामी लोग थे उनके ऊपर सरेआम जदीद असले से कब्जा माफिया की तरफ से फायरिंग की गई।
जिसकी इतला जो है थाना गुलशन मेमार को भी दी गई, मगर पुलिस जो है वो जाए वक्त उससे पहले ही रास्ते से ही वापस चली गई है। अच्छा, ये नबी बख्श ये भी बताइएगा कि कराची जिला ईस्ट में कहाँ कहाँ कब्जे हो रहे हैं? सिर्फ ये स्कूल है जिस पर कब्जा किया जा रहा है? जी कयूम, ये जो कराची के कच्ची आबादियां हैं वहाँ पर जो गैर कानूनी तमीरात है, चाइना कटिंग है, ग्राउंड और पार्कों पर जो गैर कानूनी कब्जे हैं, फलाही प्लाटों पर जो शादी घरों, रेलवे की बड़ी अराजी पर कब्जे की कहानी कोई नई नहीं है। मासूम शहरियों के जो प्लाट पर कब्जे करके जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर ये करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है, जिसमें जो है सरकारी मशीनरी, मुतलका अफसरान और जिले इंतजामिया सियासी आशीर्वाद के साथ जो है लैंड माफिया की सरपरस्ती करके लाखों रुपए मुबीना ऐसा भत्ता वसूल करते हैं। ये जो इलाका है ये जिला ईस्ट है, ईस्ट के अलावा जिला वेस्ट है। ये वेस्ट में जो सरजानी टाउन है उसमें जितनी भी सरकारी जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जिसमें वाटर बोर्ड की जमीनें हैं और दीगर जो सरकारी राजी है, उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। वेस्ट के सरजानी इलाका और दूसरा ये अपना जिला ईस्ट का जो इलाका है, दोनों थानों में जिला ईस्ट का जो थाना है शायद सुपर हाईवे थाना और दीगर जो वहां से सरजानी टाउन और गुलशन मेमार थाना है, इनकी हदूद में जो है बेइंतहा जो है कब्जे किए जा रहे हैं जो सरकारी जमीनें हैं उन पर। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो आप सरकारी स्कूल के हवाले से बता रहे हैं, तो क्या सरकारी स्कूल पर कब्जा किया गया है? क्या सरकारी स्कूल के में जो क्लासेस हैं उनको मस्मार किया गया है? सर मस्मार उनको नहीं किया गया, वहाँ जो आगे प्ले ग्राउंड है उनका बच्चों का खेलने का, उस पर जो है उन्होंने कब्जा किया, उस पर उन्होंने बाउंड्री लगाई है और जिसके खिलाफ जो मकामी लोगों ने शिकायत भी यहाँ के जो एमपी और एमएनए ताल्लुक रखते हैं। यहाँ का एमपी जो है वो रबुस्तान खान और एमएनए है वो आफ्ताब जहांगीर है, उनको भी इन्होंने शिकायत की। और एमपी जो वाटर बोर्ड है असद खान, वो भी लोगों ने शिकायत की है। कुछ दिन पहले जो जिला वेस्ट में जो एसएसपी सुहाई अजीज ने एक जो खुली कचहरी का इनकार किया था, उसमें भी एमपी जो रबुस्तान खान है उसने भी एसएसपी खान को लैंड माफिया और पुलिस की जो शिकायत की थी, तो आप उसने जो है उसके कहा कि आपकी जो पुलिस है वो क्राइम पे कंट्रोल करने के बजाय जो कब्जा माफिया की सपोर्ट करती है। एक घर बनवाने की आपकी जो पुलिस है वो हजारों रुपए रिश्वत लेकर जो है इसकी मकान बनाने की इजाजत देती है, मगर उस पे एसपी साहब ने कोई वाजे और मुस्बत जवाब उनको नहीं दिया था। और जबकि जो ये एहतजाज हुआ है उसके बाद जो वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए थे, तो उन जख्मियों में दोनों तरफ जो पार्टी फ्रीकेन है उन पे जो FIR कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और जो कब्जा माफिया है वो अभी तक जो है वहाँ पे कब्जा उनका जारी है और तामीरात जो है वो जारी है। और पुलिस की जो मोबाइलें हैं वो इर्द गिर्द वहाँ पे ठीक हुई है ताकि कोई जो ऐसा वाकया ना पेश आए। पुलिस की सपोर्टिंग में जो ये काम हो रहा है और अभी भी वो जारी है, अभी रुका नहीं है। अच्छा नबी बख्श, ये भी बताएगा कि ये जो स्कूल है कितना पुराना है, इसको कितना वक्त हुआ है? सर तकरीबन ये 20 साल पुराना बताया जा रहा है कि 20 साल पहले का ये स्कूल है और गवर्नमेंट में स्कूल है प्राइमरी। इसमें बच्चे भी अभी जो है वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके प्ले जो ग्राउंड है उस पे कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, तो इसके साथ ये भी बताएगा कि क्या बच्चों की जो तालीम है वो भी मुतासर हो रही है? क्योंकि प्ले ग्राउंड पर अगर काम होता होगा तो जाहिर बात है बच्चे तो नहीं आएंगे वहां पर, अगर आते होंगे तो क्या तालीम उनकी मुतासर हो रही है या तालीम जो है वो जारी है क्लासेस में? सर बिल्कुल तालीम मुतासर हो रही है, क्योंकि वो जो बंदे यहाँ पे जो कब्जागीर है वो जदीद असलों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। पूरा इलाका खौफ राज के आलिम में छाया हुआ है, जिसके खिलाफ जो मकामी लोग वहाँ निकले हैं, तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे जिन्होंने कोई असला नहीं देखा, जिनके हाथों में अभी तक तो कलम है, मगर उन्होंने जो है तालीम के साथ साथ जो है अपने हथियार भी देखना उन्होंने शुरू कर दिए, तो खौफ की इलामत तो बने हुए हैं। का अफसरान को भी ये हिदायतें जारी की हैं, उन्होंने लेटर बाकायदगी से लिखे हैं कि यहाँ से कब्जा हटाया जाए। ये कब्जागीर जो जदीद असला लेके ये घूम रहे हैं तो इनको भी फिर जो है गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कोई ऐसा अमल में अभी तक जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, ना ही उनको जो है वहाँ से हटाया गया है। अच्छा नबी बख्श, ये जो स्कूल में फिर क्या तुलबा वहाँ पर आ रहे हैं, असातिज़ा जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं इस वक्त भी? सर बिल्कुल सर, वहाँ पे जो असातिज़ा है वो आ रहे हैं और असातिज़ा जो है वो बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई बच्चा नहीं आता है, बच्चे अभी भी बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर मैंने आपको यही बताया कि वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ है। अब आए दिन जो है वहाँ पे कब्जा माफिया एक बंदा जो है वहाँ पे वो आ रहा है। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि ये जो कराची के जो सरजानी टाउन और जो गड़ाब का जो इलाका है, इसमें जो माफिया के लोगों का जो कब्जा है, उनके साथ इस गैर कानूनी जो धंधे
उसमें जो है मुख्तलिफ जो स्टेट एजेंट जो है और ब्रोकर जो है वो शामिल है। इन कब्जा ग्रुप के मुसलसल जो जुराइम पेशा अफराद ने इलाके की अवाम को खौफ और रास में मुब्तला कर रखा है। सादा लोग मासूम जो शहरियों के जायज और हिलाल जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है उस पर डाका जनी का अमल जोर और शर से जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिए थे वाज़ेह दो टोक और वाज़ेह हुकूमत के बावजूद जो है तमाम महकमों के जिम्मेदारान की इस बाबत मुजरमाना खामोशी ने ज़हनों में शिकूक पैदा कर दिए हैं कि कराची के शहरी चंद माफिया और करप्ट सरकारी अफसरान के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। ये कब्जा माफिया अदलिया को धोखा देकर भी सब ठीक है कि रिपोर्ट देते हैं। अच्छा नबी बख्श, ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पर घरों की तामीरात की जा रही है? सर बिल्कुल, वहाँ जो ये कब्जा जहाँ पे हो रहा है उसमें जो है वो वहाँ पे ये काम चल रहा है, तामीरात हो रही है। मैं आपको ये भी बात बताना चलूँ कि जो जिला ईस्ट के थाने हैं शायद सुपर हाईवे और जिला वेस्ट के जो थाना है गुलशन मीमार तो जो सरजानी टाउन है, ये सबसे जो मसाइल जो प्लाटों पर कब्जे की शिकायत जो है सबसे ज्यादा इन थानों में है। अच्छा, थानों के बाहर जो प्लाटों के जो असल मालकान और कब्जा माफिया के जो लोग का ज्यादा रश दिखाई देता है। शाम के टाइम में जो है ज्यादा माफिया और जो जिनके जिनिन जो फाइलें हैं वो बेचारे यहाँ फाइलें लेके घूम रहे हैं। इन थानों की हदूद में मंशियात टैंकर माफिया का कब्जा और यहाँ पे जो है जो गिरफ्तारियां जो माफिया के लोगों की होती हैं वो भी भारी नजराने की जो लेकर रातों रात उनको छोड़ दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ प्लाट की जो पर्ची के पैसे ना देने पर पूरा दिन जो है दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को पुलिस गिरफ्तार करके पूरा दिन थानों में बिठाती है। जब तक उस प्लाट का मालिक कोई डील नहीं करता तब तक नहीं उसे छोड़ा जाता और उस गरीब मजदूर पर पर्चा काट के कोर्ट में पेश किया जाता है। अब ये सूरत हाल में एक आदमी इंसाफ किससे मांगेगा? अच्छा नबी बख्श, ये भी बताइएगा कि क्या इस कब्जे के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को शहरियों ने शिकायत की है? सर बिल्कुल, जो है यहाँ MPA और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडी जो वाटर बोर्ड है उनको भी शिकायत की है, मगर उनकी तरफ से भी कोई ऐसे एकदम हमें नजर नहीं आ रहे कि कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई हो या कोई काम वहाँ पे रुका हुआ काम वैसे का वैसे ही चल रहा है। ना ही कोई जो है वहाँ पे काम रुका है। लोगों ने बार बार ये शिकायतें भी की हैं। अब स्टार न्यूज पे भी आपने ये खबर देखी होगी जिस दिन हमने कवरेज की है कल के दौरानिया वहाँ पे फायरिंग की गई है। वहाँ से हम जो है रोजाना तौर पे हम वहाँ से बच के निकले हैं वहाँ से। तो ये सूरत हाल है। वहाँ पूरा एरिया जो है उन्होंने नोबे एरिया बनाया हुआ है, पूरे हथियारों के साथ जदीद असलों के साथ जो है बंदे बिठाए हुए हैं। कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिले इंतजामिया क्यों खामोश है, उसकी वजह क्या है? लोग तो इस वजह से परेशान है। अच्छा नबी बख्श, ये भी बताइएगा कि इस कब्जे को तकरीबन कितना टाइम हो चुका है? ये कब्जा तकरीबन 2 हफ्तों से जारी है। हमने जो कवरेज की है वो उसमें हम कल ही गए थे, लेकिन ये 2 हफ्तों से जो है ये वहाँ पे जो है कब्जा किया जा रहा है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 टोक और वाज़ेह हुकूमत के बावजूद भी जो है ना गैर कानूनी पुलिस तामीरात करने की इजाजत देने लगी है। हदूद की जो पुलिस है वो फीस के 25-25 हजार रुपए वसूल करके काम की इजाजत देती है। पूरा दिन इससे तो साथ के जो प्राइवेट बीटर है वो प्लाटों पर नजरसानी करते हैं। बगैर पर्ची का तो काम नहीं चल रहा यहाँ, उल्टा। जी नबी बख्श, आप हमारे साथ कराची से मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई जो कि कराची ईस्ट से थी और गुलशन मीमार के हुदूद में जो है वहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जिसको 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं उस स्कूल को, लेकिन वहाँ पर जो है प्लेग्राउंड है उनका स्कूल का, वहाँ पर कब्जा माफिया जो है सरगर्म है और वहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है वो तामीर कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने जो है मुसलसल शिकायतें की हैं डिप्टी कमिश्नर को। उसके साथ साथ MA ने जो है वहाँ पर आफ्ताब जहांगीर साहब उनको भी शिकायत की हैं। अब देखते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ कितनी कार्रवाई जो है अमल में आती है और स्कूल का जो कब्जा है कब ये जो है उनको जो है छोड़ा सकता है। इस हवाले से हमने आपको ये खबर दिखाई। हम दूसरी भी खबर जो है शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कराची के हवाले से जहां पर सरकारी स्कूल पर जो है कब्जा किया गया। इस हवाले से इलाका मकीन और शहरी समेत जो है वहां पर तुलबा ने भी जो है भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से हमने आपको एक खबर पहुंचाई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब जो कि नौशरफुर से शामिल करते हैं। एक अफसोसनाक खबर है कि हुआ यूं
कि रोटी क्यों लेट से पकाई और उस पर जो है अपने ही बाप ने अपनी बेटी को जो है कत्ल कर दिया। ये हुआ है नौशहर फरोज की तहसील है खानवाहान। वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर जब वालिद जो है वो लेट से पहुँचा घर में और वहाँ पर रोटी जो है तैयार नहीं हुई थी, जिसकी बुनियाद पर जो है वालिद ने जो है अपनी बेटी को जो है कत्ल कर दिया कि आपने जो है रोटी जो है क्यों इतनी लेट से पकाई। इस हवाले से ये तो कोई समझ में नहीं आती कि लोगों के जहन में ये कैसी बातें आ जाती है और इतना बड़ा जो है कदम उठाते हैं। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं नौशहर फरोज से ही रिपोर्ट। नौशहर फरोज के शहर खानवान थाने की हदूद में गांव अब्दुल्ला राजपूत में रोटी देर से पकाने पर बाप अब्दुल जब्बार राजपूत ने अपनी 14 साल गैर शादीशुदा बेटी मुकद्दस राजपूत को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल करने का केस लड़की के चचा अब्दुल रहमान राजपूत की फरियाद पर खानवान थाने में पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई। लड़की के वालिद को पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। लड़की के चचा ने पुलिस को बताया कि लड़की ने रोटी देर से पकाई, जिस पर उसके वालिद अब्दुल जब्बार राजपूत को गुस्सा आया, जिसके बाद उसने अपनी ही फूल जैसी बेटी मुकद्दस राजपूत को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। जैसे ही कत्ल किया तो घर और पूरे मोहल्ले में कोहराम सा मच गया। इसके घर वालों समेत मोहल्ले वालों ने पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए तालका अस्पताल कंडियारा मुंतकिल किया, जहां पर लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लड़की की लाश को अपने ही चचा के हवाले किया गया। जैसे ही चचा अपनी भतीजी की लाश लेकर अपने गांव अब्दुल्ला राजपूत में पहुंचा तो लड़की को मां को बेहोशी के दौरे शुरू हो गए और पूरे गांव में खौफ और हिरास था और गांव में कोहराम सा मच गया। पुलिस की जानिब से लड़की के वालिद को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज कंडियारे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल अली कंबोज, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौशहर फरोज। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि नौशहर फरोज से थी और वहाँ पर जो है नौशहर फरोज की एक तहसील है जहाँ पर खानवान, वहाँ पर वालिद जो है एक बच्ची का आता है और लेट से जो है आपने रोटी क्यों पकाई, इस पर जो है वालिद ने जो है अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और कुल्हाड़ियों की वार से जो है बेटी को कत्ल करके फरार हो गया। उसके साथ साथ इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि इस बच्ची की जो उम्र है वो 14 साल बताई जा रही है। उसके साथ साथ पुलिस ने इस हवाले से क्या गिरफ्तारी अमल में लाई है या पुलिस ने इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त की है। उसके साथ साथ वहाँ पर चचा जो था वो भी मौजूद था, उन्होंने भी पुलिस को यही मौक़िफ़ दिया कि वहाँ पर बच्ची ने जो है खाना जो है वो लेट से पकाया, तो तभी जो इस बात को जो है इन्होंने इशू बनाकर जो है इस वालिद ने जो है अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। इस सवाल से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नौशहर फरोज से हमारे नुमाइंदा मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। जी वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल, ये बताइएगा कि बाप ने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल, ये नौशहर फरोज की तहसील खानवान जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या आया है, उस अब्दुल्ला गांव अब्दुल्ला राजपूत में 14 साल लड़की थी, उसकी अपने बाप ने उसी अपनी बेटी को जो कुल्हाड़ी को वार कर कत्ल कर दिया। कत्ल का माम जो है वो ये पेश आया कि उन्होंने खाना जो देर से पकाया था, रोटी इसको बोला जल्दी पकाओ, तो उन्होंने देर से पकाई, जिसकी वजह से उसका बाप को गुस्सा आया और उसने घर में पड़ी कुल्हाड़ी को उसके गर्दन पर मार कर उसको कत्ल कर दिया। जी अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताइएगा कि क्या पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में लाई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने उसके बाप को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसको उसको जेल में कर दिया और आज उसके ऊपर केस भी किया जा रहा है। जी, ये नौशहर फरोज के किस गांव में जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया है? जी नौशहर फरोज के तहसील खानवान गाँव है अब्दुल्ला राजपूत, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और अब्दुल जब्बार राजपूत उसके बाप का वालिद का नाम है। उसकी बेटी जो है मुकद्दस राजपूत जो है, उसने अपनी बेटी को 14 साल बेटी जो है उसकी गैर शादीशुदा बेटी है, उसने रोटी देर से पकाई, सिर्फ उसकी वजह से उसको कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। जी, क्या ये जो मुलजिम है क्या जहनी मरीज है या कोई नशावर जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करता है, क्या मसला है इसके साथ? जी बिल्कुल, हमारी इस मामले ज़राए से बात हुई थी, उनका यही कहना था ये जो है ये बिल्कुल बहुत अच्छा आदमी था, इसको पता नहीं क्या होगा, जो इसका ज़हन जो है वो एकदम इसका ज़हन जो है वो तब्दील हो गया। उसने ये घटिया करके ये अफसोसनाक वाक़या, जिसको जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये फूल जैसी उसकी बेटी थी, बहुत अच्छी, पूरे मोहल्ले के साथ घर वाले जो भी बोलते हैं ये भी हमारे साथ बहुत अच्छी थी, बाप भी अच्छा था, मगर पता नहीं ये इसको क्या होगा जिसकी वजह से ये कत्ल करना पड़ गया। जी अच्छा, ये जो मुलजिम है ये कौन सा कारोबार करता था, क्या करता था? जिसकी अपनी दुकान थी, ये दुकान का कारोबार करता था। अच्छा, रेज़ की दुकान। जी जी। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो नौशहर फरोज में है और क्या क्या मसाइल हैं वहाँ पर? एक तो ये तो अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहा है,
उसके साथ साथ वहां पर अगर हम बात करें मुकम्मल इश्यूज के हवाले से, वहां पर मंशात भी जुआ, उस हवाले से पुलिस ने क्या इकदाम किए हैं? जी, मशवरे में पुलिस की जो कार्रवाई है बिल्कुल सिफर है, उसकी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। हालांकि जबकि सरदार से एसएसपी नए अब्दुल करीम पताफी साहब भी आए हैं, उसने भी ऐसी कोई खास कार्रवाई अभी तक नहीं की, ना कोई ऐसी कोई खास कार्रवाई मशवरे में हुई है। चोरी की जो वारदात है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल छीनों की वारदात है कि नशा वाली चीजें हैं वो सरेआम दुकानों में चल रही हैं। Z21 जो है वो हर दुकानदार छोटी से छोटी जो केबिन है दो उसके ऊपर चल रही है सरेआम, उसको पुलिस रोकने में बिल्कुल नाकाम है। और नशोर में जो शराब का कारोबार है वो आम हो रहा है, दिन ब दिन शराब का कारोबार बढ़ रहा है, जुआ बढ़ रही है, जो नौजवान नस्ल है वो तबाह हो शिकार हो रही है। तो क्या इस हवाले से पुलिस को पता नहीं है? अगर हम बात करें एसएसपी तो चलो डिस्ट्रिक्ट को जो है लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन अगर एसएचओ की बात करें तो उसको अपने हुदूद के बारे में नहीं पता कि यहाँ पर जो है मंशात फरोख्त हो रही है या जो वहाँ पर ये जुर्म हो रहे हैं? जी, एसएचओ साहब को पता भी है, वो कार्रवाई करते हैं, मखसूस कार्रवाई करते हैं, थोड़ी बहुत कार्रवाई करती हैं। बाकी जो कार्रवाई वो मुकम्मल इस पे अमल नहीं करा सकते। जो भी नशावर चीजें हैं वो खुलेआम चल रही हैं, इसको रुकवाने में बिल्कुल नाकाम है। और अगर कोई मामला होता भी है वो हदूद का मामला बता देते हैं, ये हमारी हदूद नहीं है, ये उसकी हदूद है, ये उसकी हदूद है। ये हदूद की वजह से जो मुजरिम जो खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा, नौशेर में कुछ दिन पहले गाड़ियां भी जो है छीनी गई थी, ये अगर हालानी की अगर हम बात करें तो क्या वो पुलिस ने जो है गाड़ियां बरामद करवाई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी तक कोई गाड़ी बरामद नहीं कराई, ना ही जब इस बारे में बात भी होती है हमारे एसएसपी साहब से। नौशेर में कम से कम 10 गाड़ियां छीनी गई हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें 2 साहसी हैं उनकी गाड़ियां छीनी गई हैं। उसके साथ साथ मेरी खुद की गाड़ी भी छीनी गई है। मैंने भी एसएसपी साहब से बात की थी, एसएसपी साहब वो बोल रहा मेरी हदूद नहीं है। मैंने इसको बोला सर आपकी हदूद नहीं है, आप हमें बता दो, ये हमारी हदूद नहीं है, दूसरे की हदूद है, हम उसके बाद हमसे बोला नहीं है तो हमारी हदूद है। कभी हदूद बोल रहे हैं, कभी हदूद नहीं बोल रहे हैं। ये ऐसे करके जो भी है ये कार्रवाई कैसे माना डिले कर रहे हैं, और अभी तक कोई भी इन्होंने गाड़ी रिकवर नहीं कराई। कम से कम 10 से ज्यादा गाड़ी से एक हफ्ते के अंदर जो है वो उनको छीनी गई हैं, उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर वो आते हैं उनकी भी बातें जो है वो सही नहीं सुनी जाती। एसएसपी साहब जो है वो अपनी बातें में लगा, जो मुंशी साहब है वो उनकी रिकवर उनकी दर्ज करके उनको चले ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। उससे बात की, उसने बोला जो मुलजिमान जो है वो ज्यादा ताकतवर हैं जिसकी वजह से हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सके। जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी भी जो है वो वहां से चोरी हो गई है या छीनी गई है? जी, हमारी गाड़ी जो छीनी गई थी वो जो मेरे वालिद साहब की गाड़ी छीनी गई थी, वो हदूद जो है वो हलानी की हदूद है, वहाँ बोर्ड भी है वो हलानी की हदूद है, जो भी कार्रवाई है। मगर एसएसपी साहब से जब हम बात कर रहे हैं एसएसपी साहब बोल रहा है जी हदूद मेरी है बिल्कुल, पर वो जो छीनी है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आपने एसएसपी से बात की है कि आपकी भी जो है गाड़ी जो है वहां से छीनी गई है? जी, हम 2 बार एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए। जी मुजम्मिल, ये तो हुदूद की जब आप बात करते हैं तो अगर हम थोड़ी नज़र डालें घोटकी के हवाले से, तो आज जो है स्टार न्यूज़ की जो है वहाँ पर नुमाइंदा है, उनसे भी जो है गाड़ी छीनी गई, तो वो वहाँ पर गया था रिपोर्टिंग के हवाले से। तो इस पर जो वो ये तो हुदूद की जो जंग होती है, जो पुलिस जो है इसके पीछे ही जुटती है। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो लड़की है जो जिसको कत्ल किया गया है, उसके भाई बहन या उसकी जो वालदा है, क्या वो घर पर मौजूद नहीं थी? जी बिल्कुल, उसके बहनें घर पे थी और उसके वालदा भी घर पर थी। उनको उसने जो कुल्हाड़ी उसकी वो ही उसको गन जो उसको मारी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी होंगे, वो सारे के सारे घर में गिर गए, जिसकी वजह से उसके बाद फिर उन्होंने इसको कत्ल किया है। टोटल कितने घर के फैमिली मेंबर्स जो है वो जख्मी हो गए? जी, वो एक माँ और 2 बहनें जख्मी हो गई थी और ये जो इसको कत्ल कर दिया था। तो अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है, अभी वो परेशानी में मुब्तला है। जब उनसे बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और बोले हम इसमें अभी इस सदमे से निकले नहीं है, तो हमारा ये एक दिलवाज सदमा है, क्योंकि घर में बैठे बैठे और जो ये इतना खतरनाक सदमा हो जाए और अफसोसनाक वाक़या जो है उनके घर में पेश आया। उनके घर में कुरान है, उसकी माँ जो इसकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मुजम्मिल ये भी बताएगा कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो चचा है लड़की का, उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरा भाई आया और उन्होंने जो है देखा कि रोटी जो है लेट से पकाई है, तो वो ही बुनियाद बनाकर जो है भतीजी को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या ये कैसे देख रहे कि क्या वह चाचा भी जो था वहां पर वो भी मौजूद था घर में? जी, चाचा को बाद में इत्तला मिली थी, तो उसके बाद भी चाचा को पहले घर में जो थे इससे 4 सारे दोस्त की बहनें, एक माँ और एक बाप, ये लड़की मौजूद थी घर में। इसको कत्ल किया, उसके बाद जो कत्ल किया फिर जो शोर शराबा हुआ, उसके बाद वो चाचा आया, फिर उन्होंने इसको पुलिस को इत्तला दी।
पुलिस आई, पुलिस ने इस लाश को तहवील में लेकर कंडियारो जो डिस्ट्रिक्ट तालका अस्पताल कंडियारो है वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद फिर रात को देर से इनके घर में जैसे उसको लाश को पहुंचाया तो घर में कोहराम मच गया, सारे घर वाले अफसोस में मुब्तला हो गए। माँ जो है उसको बेहोशी के दौरे पड़े थे। जी अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताएगा कि जो पुलिस ने जो मुलज़िम को किस वक्त गिरफ्तार किया, उसी वक्त जो है गिरफ्तार किया है या उसमें भी दिन लगे? जी उसी वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया क्योंकि वो मुलजिम जो था वो वहीं बैठा था। जैसे उसका चचा आया तो उस चचे ने उस मुलजिम को पकड़ लिया। गाँव वाले थे उन्होंने भी उस मुलजिम को पकड़ के बैठा लिया। उसके बाद पुलिस के हवाले उन्होंने मुलजिम को पुलिस के हवाले किया है। तो अब पुलिस ने इस केस में मजीद कोई तफ्तीश की है कि मुलजिम क्या कह रहा है इस हवाले से? जी पुलिस ने आज उसको कोर्ट में पेश किया है, शीशा कोर्ट कंडियारो में, जहाँ उसका 7 दिन का रिमांड लेके लिया है। उसके बाद उसके ऊपर मजीद कार्रवाई इसके बाद होगी। तो अच्छा मुजम्मिल, ये भी बताएगा कि ये जो पुलिस का है इस हवाले से कोई मौक़िफ़ आया है, कोई प्रेस रिलीज जारी हुई है? फिलहाल तो पुलिस ने इसके वाले कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की, ना इसके वाले से कोई मौक़िफ़ दिया है। पुलिस ने बस इतना बताया, जब हमने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने यही बताया हम इसको अभी कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद इसका रिमांड लेंगे 7 दिन का, उसके बाद जो होगा उसके बाद हम सीरियसली जो इसके बाद जारी करेंगे। जी अब इलाका मकीन क्या कह रहे हैं इस केस के हवाले से, क्योंकि ये तो अफसोसनाक वाक़या है कि ये तो कोई जुर्म ही नहीं है कि रोटी लेट से पकाई कोई यहाँ जो बच्ची है 14 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची है, उन्होंने अगर रोटी लेट से पकाई है तो उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं होती। तो इलाका मकीन इस हवाले से क्या कह रहे हैं? इलाका मकीनों से जो बात की, इलाकों मकीनों इस बात उन्होंने बोला ये बहुत अफसोस वाला वाक़या है। ये जिंदगी में पहली बार हमने ये वाक़या सुना है जो ऐसा वाक़या पेश आया है, जो रोटी ना पकाने की वजह से। ये वाक़या जिंदगी में कभी हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं सुना, ना ही हमारे इशू में ऐसा कोई वाक़या गुजरा है। इसकी जितनी मजम्मत कर रही है कम है, इलाका मकीनों को है। अभी हम इसको वालिद साहब इसकी सजा देनी चाहिए, जो है जो मुजरिम जुल्म किया उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। जी मुजम्मिल हुसैन, आप हमारे साथ नौशहर से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई जो कि नौशहर से है। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि खाना जो है लेट से पकाने पर जो है अपने ही बाप ने अपनी सगी बेटी को जो है कत्ल कर दिया और कत्ल करके वहाँ पर मौजूद रहा, जिस पर जो है चाचा ने जो है पुलिस को बुलाकर उसको हिरासत में ले लिया। उसके साथ साथ ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पुलिस ने जो है अच्छा काम किया, क्योंकि पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तारी करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि खाना लेट से पकाए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस मुलज़िम के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है कि ये जो है मेंटली भी फिट है और उसके साथ साथ नशावर चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करता। तो फिर भी ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी करना ये तो किसी के समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात कम हो, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में इस इश्यूज़ को उठाते हैं। नाज़रीन, दूसरी भी खबर हम जो है शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, वफ़े से पहले गुफ्तगू कर रहे थे नौशहर फरोज़ के हवाले से, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर अपने ही वालिद ने अपनी सगी बेटी को जो है कत्ल कर दिया। और कत्ल का जो है कत्ल की वजह ये बनी कि उन्होंने सिर्फ खाना जो है वो लेट से बनाया था, जिसका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे और दुआ कर सकते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो। हम बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की जानिब जो कि दादू से हैं। और एक बार फिर जो है पूरे मुल्क में जो है महंगाई का जन बोतल से बाहर आ गया है। अशाया खुर्नोश की चीज़ें की जो कीमतें हैं वो आसमान से बात करने लगी है। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं दादू से ही रिपोर्ट्स। की तरह जिला दादू में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। दूध, दही, सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया आसमान से बातें करने लगी हैं। मुनाफाखोरों ने अपने मर्जी के रेट मुकर्रर करके खाने पीने की अशिया फरोख्त करने लगे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तो अवाम की चीखें ही निकाल दी। इमरान खान सूरत में विझी छॾियो आहे। इमरान खान खे अपील आहे त असां महिरबानी करे खंड सस्ती करे, खंड सस्ती करे। ॾाढी लॻी पई आहे, तेल तां महांगाई लॻी पई आहे। मां ग़रीब माण्हू आहियां, 400 रुपया ॾियारी आहे मुंहिंजी। मां ॿुधायो ॿारनि खे पढ़ायां या ॿारनि जो ख़र्चु कयां, खंडु खीर हर शइ महांगी लॻी पई आहे। फ्रूट महांगो, सब्ज़ी महांगी, कंहिंखे तव्हां अॼु असां DC साहिब एस टी घर सुता पिया ऑफिस में वेही पंहिंजा ऑर्डर मिलिया था वञनि, उहो पुछारो कोन्हे को हिते कंहिंखे तव्हां अॼु असां आख़िरकार ॿुधायो न। इन करे बराए महिरबानी अलाह मञियो साईं, महांगाई ख़तमु कयो वञे, हर शइ महांगी थी वई आहे साईं। अटो महांगो आहे, खीर महांगी आहे, ॾही महांगी आहे, हर शइ महांगी आहे।
ये जेके AC ऐं DC साहब वेठा आहिनि MP MN जा ख़ासि माण्हू ऐं होटल वारा वॾा वॾा जेके होटलूं आहिनि उहे बि उन्हनि जा ई ख़ासि माण्हू को बि जेको आहे हुन ते ॾंढ नथो विधो वञे। अहिड़ियूं असां दरख़्वास्तूं अदालत में रहूं, अदालत वरी मोकिलियो आहे DC साहब ॾे, उन ते को बि अमल कोन्हे को, हर शइ महांगी आहे। पर इन्हनि जेके वॾा वॾा माण्हुनि जे होटल ते को बि अची नथो सघे, हर शइ महांगी, भाॼी त भाॼी महांगी, खंडु महांगो, दवा त दवा महांगी आहे। गरीब माण्हू जो जीअण जंहिंजा हाल आहे। जिला दादू की आवाम ने सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके महंगाई पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरामैन हुबदार अली के साथ शाह मोहम्मद लिगारी, स्टार न्यूज़ दादू। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको ये जो है खुसूसी रिपोर्ट दिखाई और उसके साथ साथ अगर हम बात करें दादू के हवाले से तो दादू में जो है महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर हो गया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो अशिया खुरनोश की चीज़ें जो हैं वो कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी है। चावल, आटा, सब्जियाँ सब कुछ महंगे हो गए। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा शाह लिगारी। अस्सलाम वालेकुम शाह लिगारी। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह लिगारी, ये बताइएगा कि मुल्क भर की तरह सिंध के ज़िला दादू में भी जो है महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया है। जी बिल्कुल, जिला दादू में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। खाने पीने की चीजों के रोज नए रेट मुकर्रर किए जा रहे हैं। आवाम जाए तो कहाँ जाए। एक मजदूर 500 दिहाड़ी कमाने वाला भी खाने पीने के लिए परेशान है, जबकि बच्चों की तालीम, घर का किराया, बिजली का बिल दिहाड़ीदार आखिर अपना घर कहाँ से चलाए। सब्जी, फ्रूट, दूध, दही, दालें, गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुनाफाखोरों से कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दादू शहर के अलावा जो देहाती इलाके हैं वहाँ भी गरीबों से लूट मार जारी है। खाने पीने की अशिया के अपने मर्जी के रेट मुकर्रर किए गए हैं। मुनाफाखोरों की मर्जी के मुताबिक खाने पीने की अशिया फरोख्त की जा रही है। जी अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि आटा जो है वो भी महंगा हो गया है, उसके साथ साथ अगर सब्जियों की बात करें वो भी घी, चावल महंगे हो गए। मजीद कौन कौन सी चीजें जो है महंगी हो गई है? जी देखें, जहाँ हर वो चीज महंगी हो गई है खाने पीने की, जैसे कि सब्जी में आलू 60 से 70 रुपए किलो, टमाटर ने भी सेंचुरी मार ली है। कहीं कहीं तो 120 रुपए में टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। बाकी जो सब्जी है उसके रोज नए रेट मुकर्रर किए जाते हैं। फ्रूट तो गरीब की पहुंच से दूर है। दूध 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि केमिकल का दूध या मिलावट शुदा दूध जो है वो भी 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी और मछली का भी जो है वो भी रेट मुकर्रर नहीं है, वो रोज नया रेट मुकर्रर किया जाता है। कभी 400 तो कभी 500 रुपए में ये इनका रेट है। जी अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि दादू में जो है टोटल अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात करें, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो होते हैं वो बड़ा रिलीफ देते हैं आवाम को, तो दादू में कितने टोटल यूटिलिटी स्टोर्स हैं? जी देखें, दादू सिटी में इस वक्त जो है 6 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और यूटिलिटी स्टोर रीजन के हिसाब से 30 से 35 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिसमें तहसील 7, बान, सईदाबाद, दादू, जोही, मेहर, खेरपुर, नाफकन शाह आते हैं। दादू सिटी में 6 स्टोर हैं, लेकिन इन यूटिलिटी स्टोर में मुकम्मल एशिया तो नहीं मिलती ना, और इस वक्त सब्सिडी भी तो नहीं दी जा रही जो आवाम को रिलीफ मिले। यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को जाना किस चीज के लिए जाना पड़े, क्या है कि जो अशिया दुकान पे जो जिस रेट पे मिल रही वही रेट पे जो है यूटिलिटी स्टोर पे मिल रहा है। जी अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या वहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पर अशिया खुरनोश की चीज़ों की कमी है, या फिर वहाँ पर भी जो है जैसे आप बता रहे हैं कि कीमतें जो हैं वही सेम ही है जैसे कि अगर प्राइवेट बात करें दुकानों की? जी बिल्कुल, दादू जिले में अशिया खुरनोश की सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस वक्त चोरियों और डकैतियों में इजाफा हो गया है, लोग चोरियां करने पर मजबूर हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई। जी अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि दादू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो कारकुनान हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी तंजीमों के, लेकिन खासतौर पर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं क्या वो हुकूमत से मुतमिन है?
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिला भर में दिखाई तो नहीं दे रहे। जो सरगर्म कारकुन थे वो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बाकी जो कुछ रह गए हैं वो इमरान खान की इस हुकूमत से मायूस होकर खामोश हो गए हैं। इन कारकुनान की जानिब से कई बार एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान पार्टी को अलविदा करते जा रहे हैं। जी। अच्छा शामुद, ये भी बताइएगा कि जो अशिया खुर्नुश की जो दुकानें हैं, क्या वहाँ पर प्राइस लिस्ट जो है वो मौजूद है? जी बिल्कुल, दादू सिटी में दुकानदारों को जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट दी जाती है, जबकि दुकानदार वो लिस्ट गायब कर देते हैं। कहीं कहीं अगर लिस्ट लगी होती है तो अगर उनसे कोई पूछता है कि रेट लिस्ट से ज्यादा रेट पर अशिया क्यों फरोख्त करते हो, तो जवाब मिलता है हमारी मर्जी है, हम जिस रेट पर दें। आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो इस वजह से बस वो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस हवाले से क्या डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि ये जो प्राइस लिस्ट होती है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, डीसी ऑफिस से जो है फॉरवर्ड होती है इन मार्केट्स की तरफ, तो क्या डिप्टी कमिश्नर को इस बात का इल्म है कि जो हम जो है सरकारी सतह पर जो प्राइस लिस्ट जो हम इनको दे रहे हैं तो उन पर जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, रेट लिस्ट रोज के बुनियाद पर निकलती है और दुकानदारों को मिल भी जाती है, लेकिन दुकानदार अमल नहीं करते। फिर भी वो अपने मर्जी के जो रेट हैं उन पर अशिया फर्क कर रहे हैं। जी। तो क्या इस पर जो है शहरियों ने जो है डीसी को इस हवाले से कोई शिकायतें दी हैं? जी देखें, दादू शहर में महंगाई के खिलाफ रोज एहतजाज होते हैं या हर दूसरे दिन एहतजाज किया जाता है। अखबारात और चैनलों पर खबर ब्रेक होती है। डिप्टी कमिश्नर जिला दादू की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर है, फिर भी अगर नोटिस नहीं लेता तो फिर पता नहीं कि ऑफिस में होता है कि नहीं होता है, ये पता नहीं चल रहा। बहरहाल रोज एहतजाज होते हैं या हर दूसरे दिन एहतजाज होता है। अच्छा शामुल अगर ये भी बताइएगा दादू के हवाले से खुसूसन कि क्या वहाँ पर और क्या क्या मसाइल है जो आवाम को जो है मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? ये देखें, इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया जाता है, डेली राब्ता भी किया जाता है, फिर भी मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मुनाफाखोर अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं। इस वक्त महंगाई भी अरूज पर आ गई है। दादू जिले में जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगाई है। बहरहाल इस वक्त दादू में जो है उस महंगाई से के अलावा और भी मुनाफाखोरों ने अपने रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जिसकी वजह से आवाम सख्त परेशान है। इस वक्त आवाम सख्त से सख्त परेशान है। अच्छा, इसके वाले ये भी बताएगा कि क्या दादू में जो है कुछ तरक्याती काम हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी, तरक्याती हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मुंतखब नुमाइंदे जो MPAs हैं इस वक्त तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सड़कें, पेवर ब्लॉक, वाटर सप्लाई स्कीमें और दीगर तरक्याती कामों के टेंडर जारी किए गए हैं। काम अभी तक कहीं किसी स्कीम पर काम चलते नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये काम इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएंगे, ये उनका कहना है मुंतखब नुमाइंदों का। जी। अच्छा शामुल, दादू के अवाम से तो आप बातें करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ये बताइएगा कि दादू की अवाम का जो है महंगाई के हवाले से मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, जिला दादू और नवाई इलाका है, उनके मकीनों ने बताया कि इमरान खान की हुकूमत से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। रोज की महंगाई ने जीना महाल कर दिया है। एक तो महंगाई, दूसरी जानब दादू शहर में मुनाफाखोरों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। कहीं किसी दुकान पर रेट लिस्ट नजर नहीं आती। जिला दादू की आवाम ने सिंध हुकूमत, सेशन जज दादू समेत जिला इंतजामिया को नोटिस लेने की अपील की है। जी शामुल गारी, आप हमारे साथ दादू से मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दिखाई दादू के हवाले से, क्योंकि मुल्क भर में जो है महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। उसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि बहुत सारी चीज़ें जो है अशिया खुर्दनोश की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बात करने लगी हैं। उसके साथ साथ हमने आपको दूसरी खबर कराची से दिखाई, जहाँ पर सरकारी स्कूल पर जो है कब्जा किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर तालीम जो है मुतासर हो रही है और शहरियों ने जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया। शहरियों ने जो है DC ईस्ट को जो है इस हवाले से रिक्वेस्ट भी की है कि ये जो कब्जा माफिया जो है इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ हमने आपको नौशर अफरोज के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है हमने आपको ये एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया कि वहाँ पर एक बाप ने जो है अपनी ही सगी बेटी को
कत्ल कर दिया, और वो कत्ल उस बात पर किया कि वहाँ पर ये उन्होंने जो है खाना जो है वो लेट से बनाया था, जिसकी वजह पर जो है उन्होंने जो है अपनी बेटी को जो है कत्ल कर दिया। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अच्छा इकदाम किया है कि बर वक्त कार्रवाई करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, आज हमने इस इश्यूज़ पर जो है बात की, कल इंशाल्लाह मजीद किसी और इश्यूज़ पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।